हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम विद अस। आज हम करने वाले हैं 4 अगस्त के CHSL में आए हुए सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो भी मेरे पास अवेलेबल हो सके हैं अभी तक। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। और बाकी अगर कोई चैनल पे नया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहाँ से आप हमारे ग्रुप के साथ ऐड हो सकते हैं। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी कॉसेक बी इज इक्वल टू 29/20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी माइनस कॉट सी। तो देखिए बेसिक सा ही क्वेश्चन है, बट इसमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। वो क्या? वो ट्रिपलेट का पता होना चाहिए कि कौन से ट्रिपलेट होते हैं। विदाउट ट्रिपलेट फिर आपको इसमें टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो अगर हम मान लें कि ये हमारा पॉइंट, ये हमारे पॉइंट्स हो गए, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा सी हो गया। एंगल ए इसमें 90 होगा। तो हमें दे रखा है कॉसेक बी इज इक्वल टू 29/20। तो इसमें ये हो जाएगा हमारा 29, ये हो जाएगा 20 और ट्रिपलेट होता है 20, 21, 29 का। तो ये हो जाएगा हमारा 21। अब हमें पूछा है साइन बी, तो साइन बी यहाँ से कितना हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 20/29। फिर दे रखा है माइनस कॉट सी, तो कॉट सी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 20/21। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा 21 दूनी 42, 420 और ये हो जाएगा 29 दूना 58, तो ये हो जाएगा 580 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 29 से 9 आ जाएगा और इसमें आ जाएगा कैरी 2 जाएगा तो 58 और ये 60 हो जाएगा। इसको अगर हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? तो हमारा जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 160 अपॉन 609। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा -160 अपॉन 609, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800 टू इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट्स ईच ऑफ X% आर गिवन एंड इट इज़ सोल्ड फॉर ₹512, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए अगर इसका मार्क प्राइस 800 था, उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, उसके बाद ये बेचा गया 512 रुपये में। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 400, ये हमारा कितना हो जाएगा? ये बचेगा 256। अब क्योंकि ये 2 बार डिस्काउंट इक्वल दिए गए हैं तो इसके हम अंडर रूट ले लेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 20 और ये हमारा आ जाएगा 16। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें कि इस पर कितना डिस्काउंट दिया गया है, तो ये देखिए 10 से 8 हो गए, तो डिस्काउंट कितना दिया गया है? 2। कितने पे? 10 पे। तो ये इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 20%। तो आंसर हो जाएगा 20%, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ कॉसेक x इज इक्वल टू 41/9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 tan x। तो देखिए ये भी एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है, जैसा कि ये रिपीट हुआ है 2 सेट्स में। तो अगर ये हमारा x है तो कॉसेक x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 41, ये हो जाएगा हमारा 9, तो ये हमारा कितना बचेगा? 40। तो यहाँ से 5 × tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 9/40। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको अगर कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/8। तो देखिए ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन था, बट इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए ट्रिपलेट की। एक दो ट्रिपलेट मैं आप लोगों के लिए और बता देता हूँ, तो शायद वो हो सकता है कल के एग्ज़ाम में पूछ लें, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो वो देखिए, एक तो हमारा होता है 7-24-25, 7-24-25। दूसरा हमारा हो गया 9-40-41 का, जो अभी जिससे पहले मैं रिपीट बता चुका हूँ। फिर अगर एक हमारा होता है 11-60-61 का, 11-60-61 का। और फिर हमारा होता है 12-35 और 37 का, 12-35-37। और फिर एक ये जो लास्टली अभी हमने यूज़ किया था वो होता है 20-21-29 का, 20-21-29 का। ये सभी ट्रिपलेट्स आप लोग याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, एग्ज़ाम में आपको हेल्प बहुत मिलने वाली इन ट्रिपलेट्स को याद करके। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बी डी इज एंगल बाइसेक्टर इफ़ ए डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और डी सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। देखिए इसमें हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी। बी डी हमारा एंगल बाइसेक्टर है, तो ये हमारा बी डी हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। और इसमें हमें दे रखा है ए डी है हमारा 12, सी डी है हमारा 16। तो देखिए एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम से
ए बी और बी सी का जो लेंथ का रेशियो होगा वो इक्वल होगा ए डी और डी सी के। तो अगर इनका हम रेशियो लिखना चाहें तो 12 को हम अगर रेशियो में कन्वर्ट करें तो कितना, अगर 4 से काट देंगे तो कितना बचेगा 3। तो इसको हम मान लेते हैं ये हमारा हो गया 3x। उसी तरह से इसको अगर 4 से काट देंगे तो ये हमारा बचेगा 4x। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल था एंगल बी पे, तो हमारा जो ए सी होगा पूरा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5x। तो अब देखिए ए बी सी ट्राइंगल में हमें तीनों साइड्स पता है 3x 4x और 5x। तो इसका टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो 4 3 7 और 12x। तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा 12x। अब हमारा टास्क है x की वैल्यू निकालना। अब देखिए ए सी की लेंथ 5x है हमारे पास, और यही इक्वल है हमारे कितने के, ये इक्वल है 28 के। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू हम निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी 5.30 और 6 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर 12x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसको हम 12 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 12 छंग 72, कैरी लगेगा 7, तो ये हो जाएगा 67.2 इस ट्राइंगल का पेरीमीटर हो जाएगा, जो इसका सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 54a31b26 इज डिविजिबल बाय 11 देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो देखिए 11 की डिविजिबिलिटी रूल सबको पता होगा कि अल्टरनेट डिजिट्स का सम और फिर उनका डिफरेंस या तो 0 के इक्वल हो, या फिर 11 के इक्वल हो, या फिर 22 के, या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। तो इनको हम लिख लेते हैं। तो अगर हम लिखेंगे 5 4 a 3 1 b और 2 6, तो देखिए अल्टरनेट अगर सम करेंगे तो ये 5a हो जाएगा, ये 6 प्लस a हो जाएगा, और फिर ये 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस a। तो इसको हम लिख लेते हैं 8 प्लस a, और फिर ये हमारी हो गए ऑड प्लेसेस का सम। और फिर अगर हम इवन को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 3 7, 7 प्लस b और 7 और 6 13, तो ये आ जाएगा 13 प्लस, यह आ जाएगा हमारा 13 प्लस b। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 होना चाहिए, या फिर कोई 11 का मल्टीपल, मतलब ये 11 हो, या फिर 22 हो, या फिर 33 हो, आगे हम कर सकते हैं। तो देखिए अगर इसको हम अगर सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये यहाँ से मिल जाएगा b माइनस a इज इक्वल टू, अगर हम पहले क्वेश्चन में अगर 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा -5। अगर हम इसी को अगर 11 के इक्वल करना चाहेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6। अगर ऐसे ही हम आगे भी कर सकते हैं, बट उतनी हमें नीड नहीं पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब देखिए 2 इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं। अब इसमें हम हिट एंड ट्राई लगाएंगे और हमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या होगी। तो देखिए अगर इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम b को वैल्यू मैक्सिमम हमें करनी है तो b हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, a हमारा मिनिमम होना चाहिए, तभी ये हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो अगर b की वैल्यू हम 9 ले लें तो हमें a की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, वो हमें लेनी पड़ेगी 4, तभी ये -5 बनेगा। और दूसरी कंडीशन में अगर हम b की वैल्यू अगर 9 ले लेते हैं, अगर हम a की वैल्यू 3 लेते हैं तो ये 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से इंडिविजुअल वैल्यू हमने निकाल ली हैं। अब इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, 9 और 4 13 हमें मिलेगा। इस वाले से हमें कितना मिलेगा, 9 3 12 मिलेगा। तो हमें बताना है a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो होगी 13, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट आई। इफ़ एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 135 देन फाइंड द एंगल ऑफ बी ए सी। तो देखिए ये अगर हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है, ये हमने मान लिया पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। एंगल बी और सी के जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो आई पॉइंट पर मिलते हैं। तो ये मान लिया एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये हमारे पॉइंट आई पर मिलते हैं। और एंगल बी आई सी हमें दे रखा है 135, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं, बी आई और आई सी। तो देखिए ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है और आप सभी लोगों ने इसके लिए डायरेक्ट सा फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, तो मैं उसी का डायरेक्ट सा यूज़ करूँगा। ये हमने मान लिया कि ये हमारा एंगल ए है, तो एंगल बी आई सी जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ ऑफ एंगल ए कितना आ जाएगा, बी आई सी हमारा 135, और ये माइनस उधर का चला जाएगा 90, तो -90 हो जाएगा। तो ये बचेगा 45, तो a/2 की वैल्यू अगर 45, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q इज़ 275 किलोमीटर। 2 persons स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड मीट आफ्टर 2.5 hours. If the speed of the first person is 60 km/h,
देन फाइंड द स्पीड ऑफ द अदर पर्सन। तो देखिए अगर हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं P और Q और इनके बीच की दूरी है 275 किलोमीटर। यहाँ से एक पर्सन चलता है जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर, और यहाँ से एक पर्सन चलता है जिसकी हमें पता नहीं है, फाइंड करनी है, उसको हमने x मान लिया। और दोनों एक दूसरे को मीट करते हैं कितने देर बाद, तो एक मीट करते हैं 2.5 घंटे बाद। तो देखिए जब ये दोनों एक दूसरे की ओर चलेंगे तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 60 + x। तो ये हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा, तो डिस्टेंस 275, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी हो जाएगी 60 + x, जो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, और टाइम कितना हो जाएगा हमारा 2.5। यहाँ से अगर हम 60 + x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, ये देखिए डेसिमल से 0 हो जाएगा और 25 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा 110 टाइम चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 110। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 50। तो जो दूसरे की स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, प्लस 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ a + b + c = 7, a³ + b³ + c³ - 3 abc, ये यहाँ पे मिसप्रिंटेड है, abc होगा, इसकी वैल्यू है 301। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ab + bc + ca = क्या होगा। तो ये भी देखिए, ये भी फार्मूला बेस्ड आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, वो तीनों फॉर्म्स आप सभी लोग देख लीजिएगा इस फार्मूले पे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए जो होता है वो होता है a³ + b³ + c³ - 3 abc। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a + b + c, एक ब्रैकेट में, और फिर दूसरे ब्रैकेट में होता है a + b + c का होल ऑफ स्क्वायर, और फिर -3 टाइम्स होता है ab + bc + ca। ये होता है इसका फार्मूला। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, इस वाले की लेके डायरेक्ट वैल्यू हमें दे रखी है 301, a + b + c की वैल्यू दे रखी है 7, ब्रैकेट में अगर सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और -3, और अगर हम इस पूरे टर्म को जो हमें फाइंड करना है उसको हम मान लेते हैं कैपिटल X, तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल X। तो यहाँ से अगर 7 से काटना चाहें कितने टाइम जाएगा, तो ये जाएगा 7 चौक 28 और फिर 21 7 त्रिक 21, तो ये हमारा बचेगा 43 = ये हो जाएगा 49 - 3x। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी, ये इधर आ जाएगा तो 6 और 6/6 अपॉन में 3 आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 6 minutes एंड एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 10 minutes। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन फाइंड द टाइम इन विच द टैंक इज कम्प्लीटली फिल्ड। तो ये देखिए, अगर एक इनलेट पाइप है, अगर वो किसी टैंक को भरती है 6 मिनट में, और एक आउटलेट पाइप है वो उसी टैंक को खाली कर देती है 10 मिनट में, तो अगर मान लें उसकी कैपेसिटी कितनी है 30 है, तो एक की एफिशिएंसी जो इनलेट पाइप है उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 5 + का 5, और जो खाली कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी -3। तो ओवरऑल अगर जब ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, ये काम करेंगे +2। तो अब देखिए टोटल काम है 30 और इनकी ओवरऑल कंबाइंड एफिशिएंसी हो जाएगी 2, तो इनको टाइम कितना लगेगा, इनको टाइम लगेगा 15 मिनट। 15 मिनट में दोनों मिलकर टाइम को फिल कर देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 years एट 10% पर एनम इज़ ₹279, देन फाइंड द प्रिंसिपल। तो देखिए 3 साल का SI और CI का डिफरेंस डायरेक्ट हमें याद भी होता है, अगर नहीं याद भी है तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए 3 साल का SI CI जो होता है 10% के हिसाब से वो होता है हमारा 33.1, और जो हमारा SI होता है 3 साल का तो कितना हो जाएगा 10 या 30 हो जाएगा। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा हमारा 3.1। तो ये 3.1% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, वो दे रखी है 279। तो परसेंटेज हटाएंगे तो 0 बढ़ेगा, और फिर ये 31 कितने टाइम चला जाएगा, ये चला जाएगा 9 टाइम्स। तो देखिए 1% की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी कितनी, वो हो जाएगी 90। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 2 0 और लगा देंगे तो वो हो जाएगा 9000, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द हाइट ऑफ द टावर इज़ 42 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B इज़ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो देखिए ये हमारा एक कोई टावर है जिसकी हाइट 42 मीटर है, फिर हमारे 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, यहाँ से इनके एंगल ऑफ एलिवेशन कितने हैं, तो ये है हमारा 30 डिग्री और ये है हमारा 45 डिग्री। तो देखिए
ये आप सभी लोगों को पता होगा कि इसमें 30 डिग्री है, तो 30 के सामने कितना रेशियो होता है इनका, 1/3। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1, और ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी √3। ऐसे ही 45 के सामने क्या होता है, दोनों इक्वल साइड्स हो जाएंगी, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी आ गई, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी √3 - 1, जो हमें फाइंड करनी है। ये कितनी हो जाएगी, √3 - 1। अब देखिए इसमें जो टावर की हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 42 मीटर। तो इस जो एक यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 42। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 42 मीटर। हमें किसकी निकालनी है, √3 - 1 की। तो √3 - 1 की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 42 इंटू √3 - 1। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ रोम्बस ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर हैज़ 60 डिग्री एंगल बिटवीन इट्स टू साइड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगनल। तो देखिए रोम्बस में तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं, और जो डायगनल होते हैं वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, और जो उनके डायगनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उनके डायगनल्स भी बाइसेक्ट होते हैं। तो देखिए तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी क्योंकि डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और ये वाला डायगनल इसके इक्वल होगा, और ये एंगल हमारा 90 होगा। अब देखिए इन दोनों के बीच की साइड्स का एंगल दे रखा है 60, तो डायगनल्स भी हमारे रोम्बस में वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। अगर ये 30 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 60 हो जाएगा। अब देखिए 30 के सामने अगर साइड हमारी एक यूनिट है तो ये हमारी √3 हो जाएगी। अब देखिए अगर ये √3 है तो ये √3 हो जाएगी, और ये वाला 1 है तो ये वाला 1 हो जाएगा। अब देखिए और ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2। तो देखिए लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सा होगा, 2√3, जिसकी लेंथ होगी कितनी, 2√3। अब देखिए क्वेश्चन में हमें 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 28। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 14। इसी तरह हमारी 2√3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 28√3, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डायमीटर ऑफ अ पिज़्ज़ा इज़ 28 सेंटीमीटर, 1/4 ऑफ द पिज़्ज़ा इज़ ईटन, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पिज़्ज़ा। तो देखिए ये अगर हमारा कोई पिज़्ज़ा दे रखा है, इसमें का हमने 1/4 इसका खा डाला है, तो ये वाला पार्ट हमने इसका खा डाला है, तो बचे हुए पार्ट का हमें बताना है कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। इसके डायमीटर अगर 28 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 14। तो ये 14 हो गया, ये 14 हो गया। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, देखिए ये वाली साइड प्लस जो इसकी ये वाली सरकमफ्रेंस बची है। तो अगर पूरे का अगर हम निकालना चाहें कि पेरीमीटर कितना होगा, तो पूरे का पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए डायरेक्ट सिंपल सा फार्मूला है, आप हमें डायरेक्ट भी पता होता है। चलिए मैं आपको फार्मूले से ही बता देता हूँ। तो होता है 2πr। तो अगर 2 रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, और आर की वैल्यू अगर हम 14 रखेंगे, तो यहाँ से अगर इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 22×88। तो पूरे पिज़्ज़ा का पेरीमीटर कितना, वो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 88। अब हमने 1/4 खा डाला है तो इसका कितना बचा है, 3/4। तो 3/4 का कितना आ जाएगा, इसको 3/4 कर देंगे तो हो जाएगा, इसको 4 से काटेंगे तो ये बचेगा 22, और ये बचेगा 66। तो ये अब ये वाला जो पार्ट है जो मैं ग्रीन से करने जा रहा हूँ, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये इसका 66 मीटर है। अब पेरीमीटर हमें इसका फाइंड करने के लिए इसमें 14 और 14 दोनों ऐड करने पड़ेंगे, तो इनको अगर ऐड कर देंगे 28 और ऐड कर देंगे इसमें, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 94। तो 94 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A इज़ 90 डिग्री, a perpendicular from A is drawn on BC at point D if AD is equal to 8.4 and BD is equal to 4.8, then find the length of BC। तो देखिए ये एक ट्रायंगल है, हमें ABC गिवन है, और ये राइट एंगल है AB। तो ये हो गया A, ये हो गया हमारा B, और ये हो गया हमारा पॉइंट C। अब हमारा क्या है, A से एक परपेंडिकुलर कुछ खींचा जाता है BC पे, वो कुछ है D पे, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा पॉइंट D हो गया। फिर हमें क्या गिवन है, फिर हमें गिवन है लेंथ, और लेंथ कितनी है, AD की लेंथ हमें गिवन है 8.4, और फिर हमें BD की लेंथ गिवन है 4.8, ये हमें गिवन है 4.8, और हमें लेंथ बतानी है BC की, तो हमें BC की लेंथ बतानी है। तो देखिए अगर हम CD को अगर x मान लें, तो इसमें डायरेक्ट सा एक फार्मूला सभी को पता होगा, ये AD स्क्वायर जो होता है, AD स्क्वायर वो होता है CD इंटू BD के। तो 8.4 इंटू 8.4 ये हो जाएगा x इंटू 4.8 के,
तो देखिए डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, और ये अगर हम काटना चाहें तो किससे काटेंगे, तो 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48, 12 सत्ते 84, और फिर 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2.1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 14.7। ये तो आ गई हमारी x की वैल्यू, हमें बतानी है BC। तो BC कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 14.7 प्लस इसमें ऐड कर देंगे 4.8, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 14 4 18 और 19 और ये 0.5, तो BC की लेंथ हो जाएगी 19.5। अगला क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल ABC इन विच BE एंड CD आर द मीडियंस, इफ BE इज इक्वल टू 5√13/2 एंड BC इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, देन फाइंड द लेंथ ऑफ CD। तो देखिए ये हमें कोई ट्राइंगल दे रखा है ABC, ये हमें ट्राइंगल दे रखा है ABC। इसमें हमें गिवन है कि हमें BE और हमारी CD ये दोनों मीडियंस हैं, तो ये हमारी हो गई BE, ये हमारी हो गई CD। इसमें लेंथ हमें गिवन है BC हमारी 10 यूनिट्स है, और जो BE है हमारी वो है 5√13/2। तो देखिए जो मीडियंस हैं तो हमें पता है कि ये 2:1 में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। माना कि पॉइंट O है और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं 90 डिग्री पे, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। अब देखिए BO की लेंथ हमें कितनी हो जाएगी, तो BO की लेंथ जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी, क्योंकि ये रेशियो में डिवाइड करती हैं 2:1 में, कितने में 2:1 में, तो ये हो जाएगी हमारी 2/3 इंटू 5√13/2। तो ये हमारी BO की लेंथ हो जाएगी 5√13/3। अब देखिए BC हमारी 10 दे रखी है, हमें OC कितनी हो जाएगी, तो इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, तो हमारी OC की लेंथ कितनी आ जाएगी, तो हमारा जो OC स्क्वायर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100, माइनस BO का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 को 13 से करेंगे, 10 से करेंगे तो 250 आ जाएगा, 3 टाइम्स और करेंगे तो 125, तो हो जाएगा 375, तो ये हो जाएगा 325, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो यहाँ से हमारी OC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारी 900, 900 में से 325 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 575 अपॉन में 9। फिर अगर हम आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा OC आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर 25 से अगर इसको काटेंगे तो 25, तो 25 दूना 50 और फिर बचेगा 75, तो 25 यहाँ 75 अपॉन 9। तो यहाँ से OC की हमारी वैल्यू, इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो हमारे यहाँ से OC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3 अंडर रूट 23। तो ये तो आ गई OC की वैल्यू। अब देखिए इस क्वेश्चन में कि जो हमारी OC है, ये भी तो OD भी एक मीडियन है, तो ये भी हमारे 1:2 में ये भी डिवाइड होगी। तो जो OC की वैल्यू आई है वो हमारी 2 यूनिट की आई है, हमें वैल्यू चाहिए 3 यूनिट की। तो 3 यूनिट की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसी को हम क्या करेंगे, ये हमारी हो जाएगी 5/3 अंडर रूट 23। ये कितने की वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारी 2 यूनिट की। हमें कितने की चाहिए, हमें चाहिए 3 यूनिट की। तो अब इसको 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5/2 अंडर रूट 23, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ कॉर्ड AB एंड डायमीटर CD ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट E इफ एंगल AOC इज इक्वल टू 104 एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 42 O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल AED। तो देखिए ये हमें कोई सर्कल दे रखा है, इसमें हमारी डायमीटर है CD, ये हमारी हो गई डायमीटर CD और इसका सेंटर हो गया O। अब इसमें हमें दे रखा है एक कॉर्ड AB, तो ये हमने मान लिया कि ये हमारी कॉर्ड है AB, ये पॉइंट A हो गया, ये हमारा पॉइंट B हो गया। अब इसमें क्या गिवन है हमें, अब इसमें गिवन है कि हमारा एंगल AOC कितना है 104 है। अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारा एंगल कितना है, ये है हमारा 104। और एक चीज़ हमें दे रखी है इसमें, एंगल BOD कितना है, वो है 42। तो ये एंगल हमारा कितना है, BOD एंगल है हमारा कितना 42, ये एंगल है हमारा कितना 42। और हमें एंगल कौन सा निकालना है, हमें निकालना है AED। तो मान लिया कि एक दूसरे को पॉइंट E पर कट करते हैं, ये पॉइंट हमारा E हो गया। हमें निकालना है ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा।
तो देखिए अगर हम इसमें BC को ज्वाइन कर दें, अगर हम BC को ज्वाइन कर देते हैं तो अब देखिए जो CA आर्क है वो सेंटर पे एंगल बना रहा है 104, तो सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाएगा, इसका जस्ट हाफ बनाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, CB एंगल इसका हाफ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 52। सेम इसी तरीके से अगर हम AD ज्वाइन कर दें, AD ज्वाइन कर देते हैं तो अब देखिए एंगल जो हमारा है BOD, आर्क BD पे देखिए एंगल BOD सेंटर पे बन रहा है तो ये 42 है, तो सरकमफ्रेंस पे जो बनेगा एंगल तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। तो एंगल हमारा BAD कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 21। अब देखिए BD आर्क पे ही सेम एंगल पे ये देखिए एंगल BAD बन रहा है और BCD बन रहा है, तो ये वाला भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला भी एंगल हमारा 21 डिग्री हो जाएगा। अब आप लोग देखिए ट्रायंगल BCE में, कौन सा ट्रायंगल BCE में, ये मैं आपको लोग ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए इस वाले ट्रायंगल में BCE में, अब देखिए एक एंगल इसमें 21 डिग्री है, एक हमारा 52 है, तो एंगल CEB कितना हो जाएगा, एंगल CEB वो हो जाएगा, अगर हम क्या कर देंगे 180 में से इन दोनों का सम अगर माइनस कर देते हैं, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 73। तो एंगल जो CEB आएगा वो कितना आएगा, वो हमारा आएगा 107 डिग्री, कितना 107। अब देखिए जो एंगल CEB है वही सेम एंगल AED होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसका भी आंसर हमारा हो जाएगा कितना 107 डिग्री। इस क्वेश्चन का ये भी सही आंसर हो जाएगा 107। अगला क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आए थे वो रेशियो पे बेस्ड आए थे। जैसे कि आपको दे रखा है क्वेश्चन में, जैसे A/B दे दिया आपका, ये दे दिया आपका 4:5, फिर आपको दे दिया कि B/C जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपको 2:3 दे रखा है। फिर आपसे पूछ लिया है कि आप बताइए रेशियो क्या होगा A/B/C, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे। बाकी अलजेब्रा के बेसिक क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे कि एक दो क्वेश्चन जो आए थे वो ऐसे थे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखी है x² - 2√2x + 1 = 0 दे रखा है, तो आपसे वैल्यू पूछ ली कि x³ + 1/x³ की वैल्यू बताइए, इसकी की वैल्यू क्या होगी। बाकी अगर आपसे पूछ लिया है कि x + 1/x की वैल्यू अगर आपको दे रखी है 4, तो आपसे वैल्यू पूछ ली है x⁶ + 1/x⁶, इसकी वैल्यू क्या होगी। बाकी और आपसे बेसिक से क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से भी बेसिक क्वेश्चन ही आए हैं। आप सभी लोग रिवाइज़ करना चाहें तो आप लोग जो अलजेब्रा के तीनों फॉर्म्स होते हैं वो रिवाइज़ कर लीजिए अच्छे से, और बाकी जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, एक बार नज़र डाल लीजिए। और बाकी जो राइट एंगल ट्रायंगल में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सभी चीज़ अच्छे से आप लोग देख लीजिए, उनको पढ़ लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स कल के लिए आप सभी लोग जिनका एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।